जय हिंद साथियों। आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए जीके प्रैक्टिस सेट के 6वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 5 एपिसोड नहीं देखा है और हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाएं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कौन सा कहता है, तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आपका पंचायत को 11वीं अनुसूची में भी जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए तो आप ये लोग यहाँ पे याद रखिएगा 51 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते क्वेश्चन 52 की। तो इन्होंने कहा कि 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी थी। याद रखिएगा 1947 से अलग होने के बाद, 1947 से ध्यान देना, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो उसकी राजधानी कराची थी, ठीक है। और कब तक थी, 1959 तक। यानी कि 1947 से अलग होने के बाद पाकिस्तान की राजधानी 1959 तक क्या थी, कराची थी, ठीक है। इसके बाद 1959 के बाद पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाती है, इस्लामाबाद। यानी कि जब भारत का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान, तो उस समय पाकिस्तान की राजधानी क्या थी, कराची। उसके बाद वर्तमान में क्या है, तो आप बताओगे इस्लामाबाद। तो 52 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी क्या थी 1959 तक, तो कराची थी, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते क्वेश्चन नंबर 53 की। तो 53 उन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत की कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये स्थित है कुर्ग में। और ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में कुर्ग आपका स्थित है। तो यहाँ पे 53 का कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, सूचना का अधिकार किस अधिनियम वर्ष में पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो याद रखिएगा 2005 में, ठीक है। और इसमें कहा, अनुच्छेद 19 का में यानी कि 19A में इसको रखा गया, ठीक है, वाक की स्वतंत्रता, ठीक है। तो 54 आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते क्वेश्चन 55 की। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित यानी कि स्टोर होता है। याद रखिएगा बैटरियों में जो एसिड होता है उसको कहते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ए वाला आपका सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को ध्यान देना आयल ऑफ विट्राल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आयल ऑफ विट्राल भी कहते हैं। बात करें अगर नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं, ठीक है, एक्वा फोर्टिस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो ये हमारे एब्डोमेन यानी कि स्टमक यानी कि पेट में जो है स्रावित होता रहता है, ठीक है। बात करें अगर एस्टिक अम्ल, तो एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरके का मुख्य घटक होता है, ठीक है। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एस्टिक एसिड। तो 55 का आपका कौन सा होगा, ए वाला सही हो जाएगा। बैटरियों में कौन सा एसिड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, इन्होंने कहा कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। तो याद रखिएगा कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। 1720 ईस्वी में जयसिंह के अनुरोध पर 1720 ईस्वी में जयसिंह के अनुरोध पर मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। लागू कौन किया था सर्वप्रथम, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। तो 56 का आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। चलिए 57 की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि कौन कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो याद रखिएगा चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन करता है, तो मुख्यमंत्री। और केंद्र में कौन करता है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए तो 57 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 58 की। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि किसने अकबर को, ध्यान देना, किसने अकबर को जिले इलाही
यानी कि खुदा की परछाई एवं फर्र ए इजदी की उपाधि दी। तो याद रखिए किसने कहा, तो अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल, जिसने अकबरनामा भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 58 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन्होंने क्या कहा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद, ध्यान देना, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की। तो ध्यान देना इन्होंने किस पार्टी की स्थापना किया, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। और कब किया, तो 3 मई 1939 को, ठीक है, 3 मई 1939 को इन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया, ठीक है। चलिए, तो आपका 59 का हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए 59 के बाद आगे चलते इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, 60 नंबर क्वेश्चन इन्होंने कहा 60 में कि WTO, यानी कि ध्यान देना इन्होंने क्या कहा, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। WTO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका जो है स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1995, ठीक है, 1995। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और WTO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। स्थापना कब होता है, तो 1995 में। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 61 की। तो इन्होंने 61 क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है, ब्लू प्लेनेट, ब्लू का मतलब हो गया नीला और प्लेनेट का मतलब आपका क्या हो गया, ग्रह हो गया, ठीक है। ब्लू का मतलब नीला और प्लेनेट का मतलब क्या हो गया, ग्रह, अर्थात किसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी की क्या है, वाटर की क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम मात्रा में वाटर है, ठीक है। पानी की अधिकता के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 61 का कौन सा हो जाएगा, आपका बी वाला सही हो जाएगा। बात करें अगर यहाँ पे ध्यान देना बृहस्पति, तो बृहस्पति क्या आपका सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति, ये क्या है, ग्रह है। चलिए, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है, जो कि 88 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो 61 का याद रखिएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 62 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई, भारत चीन संबंधों में नरमी लाई। तो याद रखिएगा PV नरसिम्हा राव, ठीक है, बी वाला आपका सही है, PV नरसिम्हा राव, यहाँ पे सही हो जाएंगे। PV नरसिम्हा राव की बात किया जाए तो भारत के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, भारत के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। 1991 से लेकर 1996 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। तो यहाँ पे 62 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 63। तो 63 इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि वायुयान का आविष्कार, वायुयान का आविष्कार किसने किया। तो ध्यान देना वायुयान का आविष्कार राइट बंधुओं ने किया। कौन कौन से राइट बंधु, आर विले राइट और विल्वर राइट, ठीक है, ए वाला आपका सही है, अल्विर राइट और विल्वर राइट। कब किया, तो 17 दिसंबर 1903 को, ठीक है, 17 दिसंबर 1903 को, ठीक है, कब, 17 दिसंबर 1900, याद रखिएगा 3 में, ठीक है, 1903 में। तो राइट बंधुओं ने क्या किया, हवाई जहाज यानी कि वायुयान का आविष्कार किया। तो 63 का ए वाला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की, ठीक है। तो 64 इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, किस वर्ष में, ध्यान देना, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की। तो याद रखिएगा 1975 में भारत में, ध्यान देना, अनुच्छेद 352, 356 और आपका 360, ठीक है, कौन कौन सा, अनुच्छेद 352, 356 और 360, 3 अनुच्छेद आपका जो है आपातकाल की बात करता है। पहला क्या है,
राष्ट्रीय आपात, ठीक है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, और तीसरा आपका हो जाएगा वित्तीय आपात। तो तीन याद रखिएगा कौन कौन सा, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात किया जाए यहाँ पे ध्यान देना 352 की, तो 352 क्या कहता है, तो राष्ट्रीय आपात, 356 क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन, 360 क्या है, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अभी तक कभी नहीं लगा, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका दिया गया है आंतरिक अव्यवस्था के आधार पे कब लगा था, तो 1975 में, ठीक है। तो यहाँ पे 64 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 65 की। तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है, याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एसबीआई, ठीक है, एसबीआई, ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसमें लगभग 24,000 से भी ज्यादा इसके पास क्या है, ब्रांच हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो 65 का याद रखिएगा बी वाला सही हो जाएगा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। चलिए तो 65 का बी वाला याद रखिएगा। 66 पे चलते हम लोग, क्या कहा इन्होंने, ध्यान देना, इन्होंने कहा कि सबसे अधिक डाकघर, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस इन विच कंट्री, यानी कि अधिकतम संख्या में जो डाकघर है वो किस देश में, तो याद रखिएगा ये भारत में, ठीक है, अपने ही भारत में है। लगभग 13,09,173 डाक, ठीक है, 13,09,173 डाक जो है ग्रामीण तथा 15,862, ठीक है, 15,862 जो है डाक ये क्या है, शहरी है, ठीक है। तो भारत में क्या है, सबसे अधिक डाक है घर है, ठीक है। तो 66 का यानी कि 66 का ये वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में 67, उर्दू किस भाषा का शब्द है, उर्दू याद रखिएगा ये तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है, उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए आगे बात करते हैं। तो 68 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है, अवमूल्यन, तो ध्यान देना, अन्य मुद्रा की तुलना में, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी यानी कि खुद की मुद्रा के मूल्य को घटाना, ठीक है, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना ही क्या कहलाता है, डिवैल्यूएशन कहलाता, अवमूल्यन कहलाता, ठीक है। तो यहाँ पे 68 का ए वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का जानबूझकर मूल्य घटाना ही क्या है, अवमूल्यन कहलाता है। चलिए 69 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि कार्बेट नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड के नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ध्यान देना कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। चलिए तो 69 का ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 70, इन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, इन्होंने कहा क्या, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा इस समय 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक माथुर, ठीक है, न्यायमूर्ति अशोक माथुर जो है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है। तो 70 का ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, इन्होंने कहा कि विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन कहाँ होगा, विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन कहाँ होगा, तो कहाँ पे होगा, कतर में, ठीक है, कतर की राजधानी क्या है, दोहा, ठीक है। तो विश्व कप फुटबॉल 2022 का आयोजन कहाँ होगा, कतर में, कतर की राजधानी कहाँ है, तो दोहा, याद रखिएगा, ठीक है। 71 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। बात करते क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि हाल ही में शुरू किए गए भू स्थानिक नियोजन पोर्टल का नाम है, हाल ही में शुरू किए गए भू स्थानिक नियोजन पोर्टल का नाम है, तो याद रखिएगा युक्त धारा, ठीक है, क्या है, युक्त धारा, तो ए वाला याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत में कौन सा स्थान है,
ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जो भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है वो आपका कौन सा है? चतुर्थ स्थान है। ठीक है, कौन सा है? चतुर्थ है। पहले नंबर पे कौन सा है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। पहला कौन सा आता है? राजस्थान, ठीक है, आरजे हो गया। फिर उसके बाद कौन सा आता है? एमपी हो गया, एमपी मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आता है? महाराष्ट्र आ गया, एमएच हो गया। महाराष्ट्र के बाद क्या आता है आपका? यूपी आता है। तो याद रखिएगा, भारत में क्षेत्रफल के अनुसार चौथे नंबर पे कौन सा राज्य आता है? तो उत्तर प्रदेश। पहले पे कौन सा आता है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। परंतु जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आएगा। तो 73 का आपका कौन सा होगा? ए वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखिएगा, जलोढ़ दोमट, ठीक है, जलोढ़ दोमट मिट्टी, जिसको कछार मिट्टी भी कहते हैं, ये मिट्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो 74 का कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। डाटा प्रोसेसिंग का चरण है, डाटा प्रोसेसिंग का चरण है। तो याद रखिएगा, रिकॉर्ड बनाना, वर्गीकरण करना, फिर क्रमबद्धता करना। तो उपरोक्त तो सभी यहाँ पे सही है। डाटा प्रोसेसिंग के ये आपके तीनों के तीनों चरण होते हैं। तो 75 का कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो 25 क्वेश्चन था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।